छोटी सी बात जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सीमा अक्सर मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे बहुत सारी बातें छिपी थी। घर में सब कुछ ठीक था, फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, घर संभालना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना और फिर रात को थक कर सो जाना। हर दिन एक जैसा लगता था। एक दिन सीमा बालकनी में बैठी थी। उसने सामने देखा तो पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला पौधों को पानी दे रही थी। सीमा ने पूछा, आंटी, आप रोज इतने मन से पौधों की देखभाल कैसे कर लेती हैं? आपको कभी थकान नहीं होती? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, थकान तो होती है बेटा, लेकिन मैंने एक बात सीख ली है। सीमा ने पूछा, क्या? उन्होंने कहा, हर दिन जिंदगी से खुशी मिलने का इंतजार मत करो। कभी कभी खुद खुशी पैदा करनी पड़ती है। सीमा को बात थोड़ी अजीब लगी। वह बोली, लेकिन खुशी पैदा कैसे करें? महिला ने सामने रखे छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया। देखो इसे। यह कल भी छोटा था, आज भी बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं रोज इसे देखकर खुश होती हूँ। फिर उन्होंने कहा, हम अक्सर अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियों को गिनते रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को देखना भूल जाते हैं। सीमा चुप हो गई। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, मैं आखिर कब से खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह का इंतजार कर रही हूँ। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला किया। उसने एक डायरी निकाली और उसके पहले पन्ने पर लिखा, आज की एक अच्छी बात। पहले दिन उसने लिखा, आज सुबह मेरी बेटी ने मुझे देखकर मुस्कुराया। दूसरे दिन लिखा, आज मुझे अपनी पसंद का गाना सुनने का समय मिला। तीसरे दिन लिखा, आज मैंने बिना किसी वजह के खुद को आईने में देखकर मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद सीमा को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी बदली नहीं थी, लेकिन जिंदगी को देखने का उसका नजरिया बदलने लगा था। समस्याएं अभी भी थी। कभी घर में बहस होती, कभी कोई उसकी बात नहीं समझता, कभी उसे लगता कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं करता। लेकिन अब वह हर बात को अपने दिल पर लेकर बैठ नहीं जाती थी। एक दिन उसकी किसी बात पर परिवार में बहस हो गई। पहले की तरह सीमा पूरे दिन उदास बैठी रहती, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, एक छोटी सी बात मेरे पूरे दिन की खुशी क्यों तय करे? वह अपने कमरे में गई। कुछ देर शांत बैठी, गहरी सांस ली और फिर खुद से कहा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर किसी से अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी शांति बचा लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन सीमा ने एक और बात सीखी, खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम हर खुशी को परिस्थितियों से जोड़ देंगे तो हमारी खुशी हमेशा किसी और के व्यवहार पर निर्भर रहेगी। कोई अच्छा बोलेगा तो हम खुश, कोई बुरा बोलेगा तो हम दुखी, कोई तारीफ करेगा तो हम खुश, कोई नजरअंदाज करेगा तो हम उदास। लेकिन जिस दिन हम अपनी खुशी की चाबी खुद अपने हाथ में ले लेते हैं, उस दिन जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। कुछ महीने बाद वही पड़ोस वाली आंटी सीमा से मिली। उन्होंने पूछा, बेटा, अब कैसी हो? सीमा मुस्कुराकर बोली, आंटी, मेरी जिंदगी पहले जैसी ही है। आंटी ने पूछा, फिर इतनी खुश क्यों रहती हो? सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैंने अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों को देना बंद कर दिया है।
आंटी की आंखों में खुशी थी और सीमा के चेहरे पर सुकून। उस दिन उसे समझ आया कि हमेशा खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। खुश रहने का मतलब है परेशानी के बीच भी अपने मन को संभालना सीख जाना। इसलिए अगर आज कोई बात आपको परेशान कर रही है तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस छोटी सी बात को अपनी पूरी खुशी छीनने दूंगी? अगर जवाब है नहीं, तो आज से अपनी खुशी वापस अपने हाथों में ले लीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। हर दिन किसी के व्यवहार का इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने के लिए है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मेरी खुशी मेरे हाथ में है। और ऐसी ही प्यारी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए मधु होम किचन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।